करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ किसने खिलवाड़ किया? जिस राम मंदिर को सनातन की शान माना जाता था, जो राम दरबार मर्यादा का पाठ पढ़ाता था, वह कौन चंदा चोर है? इस बात को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। दान में गड़बड़ी के आरोप लगे तो हड़कंप मचा। फिर योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए, एसआईटी गठित की गई और इसकी जांच जारी है। इस वक्त अयोध्या से बड़ी खबर आपको दे दें, राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच तेज हो चुकी है। योगी सरकार ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आज दूसरे दिन भी राम मंदिर में एसआईटी के अधिकारी जांच करने पहुंचेंगे। कल 42 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और राम मंदिर ट्रस्ट के भी लोगों से पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी और चंदे की रकम जहां गिनी जाती है, वहां भी एसआईटी ने जांच पड़ताल की है। दान पेटी में चंदा आने से लेकर गिनती करने पर, उसके बाद फिर लॉकर में उस पैसे को रखने तक या फिर बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। मगर सवाल तो यह है कि आखिर प्रभु श्री राम के दरबार में कौन है जो चंदे पर डाका डाल रहा था? इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बताया जा रहा है कि यह सारी हेराफेरी चंदे की गिनती के दौरान होती थी। मंदिर के कई सेवादारों पर शक जताया जा रहा है। इसमें टिन्नू यादव नाम के शख्स की भूमिका सबसे संदिग्ध है, जो कभी ऑटो चलाता था, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बन गया। उसके बाद मंदिर में उसका रसूख बढ़ता चला गया। चंदे की गिनती की निगरानी का जिम्मा टिन्नू यादव को दे दिया गया। उसका भतीजा मनीष यादव भी जांच के दायरे में है। कई और लोग हैं जिन पर चंदा चोरी का शक जताया जा रहा है। अब चंदा चोरों का भंडाफोड़ एसआईटी को करना है। इसके लिए तेजी से जांच चल रही है। लेकिन ये चोरी कैसे होती थी, जरा इस पर भी गौर कीजिए। चंदे की रकम गिनी जाती थी, नोटों के बंडल तैयार होते थे। आरोप है कि बंडल में कुछ लोग 100 से ज्यादा नोट डाल देते थे। आमतौर पर 100 नोटों की एक गड्डी होती है, लेकिन 100 की बजाय इसमें 150 नोट रख दिए जाते थे। फिर लॉकर में रखते वक्त एक्स्ट्रा नोट निकाल लेते थे। इस मामले में ट्रस्ट के भी कुछ लोगों पर एसआईटी ने शक जाहिर किया है। एसआईटी आएगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं। जो कर्मचारी हैं, करीब 50 के आसपास यहाँ कर्मचारी हैं, जो मंदिर में 6 दान पात्र लगे हुए हैं। एक तो गर्भगृह के बिल्कुल सामने लगा हुआ है और बाकी भी मंदिर में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, जहाँ लोग आते हैं और दान करते हैं। अब जब ये दान पात्र भर जाता है तो जो मंदिर के कर्मचारी हैं वो उसको खोल के उससे रुपये निकालते हैं। अब ये आरोप लग रहे हैं कि रुपए निकालते टाइम भी कुछ गड़बड़ी होती है। बहुत सारे लोग अपनी शर्ट के अंदर कुछ गड्डियां कर लेते हैं। अब इस मंदिर में अभी तक 3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ चुका है और लोग बहुत बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं, अंदर आप जाएंगे तो 2 यहाँ पे डोनेशन सेंटर ट्रस्ट ने बना रखे हैं। उसमें हालांकि चेक लोग देते हैं या जो पैसा देते हैं उसकी रसीद लेते हैं। बहुत सारे लोग बैंक में सीधे पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इन सब चीज़ों में तो गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जेवर देते हैं, सोना चांदी कीमती वस्तु। अब इस पर भी कहा जा रहा है कि जैसे लोगों ने जो दिया कीमती वस्तु उसको हल्का करके रख दिया, जैसे सोना है, सोने की चेन है तो हल्की चेन रख दी, या जो ये सोना चांदी गलाने के लिए ले जाया जाता है बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये सारे आरोप कितने सच हैं, बड़ा टास्क है एसआईटी के सामने, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा। क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, प्रभु श्री राम की मर्यादा का मामला है, लिहाजा योगी सरकार कोताही नहीं बरतना चाह रही है। लिहाजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सीएम योगी का प्रण है। जिसने भी राम भक्तों की आस्था से फरेब किया, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी बनाई है वो राम मंदिर परिसर में है। एक सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। दान पेटी से लेकर लॉकर तक हर चीज की जांच की जा रही है। गुप्त कमरा जहां चंदे की रकम गिनी जाती है, वहां भी तफ्तीश हो रही है। 50 कर्मचारियों पर शक है। 42 से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोगों पर भी इस वक्त शक है। सोमवार यानी कि कल एसआईटी ने जांच की शुरुआत की। दोपहर करीब 2:30 बजे टीम राम मंदिर पहुंची और रात करीब 10 बजे तक रही। इस दौरान दान पात्रों पर लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज देखे गए। 42 सेवादारों से सवाल जवाब हुआ। चंदा गिनती स्थल का भी निरीक्षण किया गया।
कैश लॉकर्स का भी जायजा लिया गया। साथ ही 2021 से लेकर अब तक के दस्तावेज भी खंगाले गए। इधर एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर पहुंचने वाली है दूसरे दिन की जांच के लिए और टीम इस वक्त सरयू गेस्ट हाउस से निकल चुकी है और राम मंदिर पहुंचेगी और आज के दिन भी जांच पड़ताल की जाएगी। एसआईटी की जो टीम है वो लखनऊ से अयोध्या पहुंच चुकी है और इस समय आप देख सकते हैं कि लखनऊ के जो कमिश्नर हैं विजय विश्वास पंत अपनी गाड़ी से फिलहाल निकल रहे हैं। लखनऊ के जो आईजी हैं किरण एस वो भी बैठे हुए हैं, विशेष सचिव वित्त विभाग के भी हैं और फिलहाल यहां से जो एसआईटी की टीम है ये राम मंदिर परिसर की तरफ निकल चुकी है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। कल जिस तरीके से एसआईटी ने 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी, पूरे क्रमांक को समझा था, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझा था और उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को कल खत्म किया था, लेकिन आज ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुआ है। एसआईटी की टीम मंदिर परिसर में पहुंचेगी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझेगी, किस किस लोगों की लापरवाही है, किसने किसने चोरी की है और किसने किसने सीसीटीवी को बंद करने में अहम भूमिका निभाई है। इन सारी चीज़ों के जो सीक्वेंस हैं वो एसआईटी समझेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम फिलहाल यहाँ से निकल चुकी है और आज भी ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा और उसके बाद एसआईटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि राम मंदिर परिसर में जो इतने करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है उसके पीछे का असल सच क्या है। अब चंदा चोरों पर योगी का हंटर चलना तो तय माना जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए भी आस्था से कम नहीं है। बिल्कुल, और आज भी राम मंदिर परिसर में एसआईटी के अधिकार जांच करेंगे। अधिकारी पहुंच रहे हैं, चंदे में गड़बड़ी को लेकर यह जांच की जा रही है। कल 8 घंटे तक टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। रडार पर कई नाम भी हैं, मसलन जैसे टिन्नू यादव, उसका साथी मनीष यादव, लवकुश सिंह, अनुकल्प मिश्रा, केडी तिवारी, करुण, ऋतिक सिंह और राजेश पाठक। इधर मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। अब चंदा चोरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, जिस पर योगी ने पलटवार किया है। कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को भी राम की याद आ गई। ये सब चुनाव का असर है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है।